तोता जी, अगर आपने कटोरी दी देख के मेरे चेहरे के बारे में कुछ बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं बोलूंगा बखरूरदार, नहीं बोलूंगा। तू मेरी डंकी है और मैं तेरा दिल पर। हेलो भाई साहब, व्हाट प्रॉब्लम? आप तो बिल्कुल आदि मानव जैसे लग रहे हो। कौन हो आप? किसे मिलना है? हाँ बखरूरदार, हमको भोला जी से मिलना है। हम उनके रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार। रिश्तेदार? ये क्या होता है? देखो जरा, मैं बुलाता हूँ मालिक को। मालिक, ओ मालिक। डंकी, तोता जी, आइए आइए आइए, बहुत दिन बाद आए हो। जीजा जी। डंकी बहुत दिन से कह रही थी दीदी से मिलना है, कटोरी दीदी से मिलना है, तो मैं आज ले ही आया। अरे डंकी, तू अब भी घूंघट रखती है मुझसे? अब तो जमाना बदल गया है, अब तो घूंघट निकाल दे। अरे जीजा जी, डंकी घूंघट रख के अपना चेहरा छुपा रही है। दरअसल 1 साल पहले इसको एक बंदर ने काट लिया था, और पता नहीं जीजा जी, जब से बंदर जैसी बनती जा रही है। आपको पता नहीं, जिंदगी में बहुत परेशानी है बखरूरदार। अरे डंकी, पहले अपना चेहरा जीजा जी को तो दिखा। पता नहीं चेहरा देखने के बाद पहले धरती फटेगी या आसमान। तोता जी, जिस हिसाब से आप बोल रहे हो, मुझे तो लगता है ना धरती फटेगी ना आसमां, सबसे पहले फटेगी भोला जी की गां। उठाओ उठाओ घूंघट उठाओ, जरा हमें भी तो दिखाओ इस हुस्न की मलिका का जलवा। हाँ जी भैया, घूंघट उठाती हूँ, घूंघट उठाती हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? बखरूरदार, शिट जस्ट कॉट रियल। क्या मतलब है इसका? बखरूरदार, इसका मतलब है टट्टी असली हो गई। अरे नहीं तोता जी, डंकी जी के चेहरे का क्या मतलब है? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। क्या बताऊं बखरूरदार, डॉक्टर ने बताया जैसे कुत्ते के काटने से रेबीज हो जाता है, वैसे ही इसको मंकीज हो गया है बंदर के काटने से। और तो और, अब तो बंदरों की तरह हरकत करने लगी है। और अगर इसकी बात ना मानो तो कभी कभी काटते भी है। बहुत बुरा हुआ तोता जी आपके साथ। ये तो वही वाली बात हो गई, ना फेरी ना बिदाई, बस हुदाई ही हुदाई। ऐसा ना बोलो भैया। ये तो काट सकती है। सॉरी सॉरी, नहीं बोलूंगा भाभी जी। यस, एक बात तो है तोता जी, इस हिसाब से आपको सरकार की तरफ से मनोज चिकित्सा रत्न अवार्ड मिलना चाहिए वैसे तो। वो क्यों बखरूरदार? क्योंकि अब तो आप बंदरों की फिजियोलॉजी समझते होंगे। पर एक बात तो है तोता जी, इस मंकीज की वजह से आपका हथियार तो खराब हो गया होगा, बेकार हो गया होगा। क्या बताऊं बखरूरदार, ये मन सूखा, ये तन सूखा, और ये जीवन सूखा। अच्छा ये बात है, तो मैं आपको एक वीडियो भेजता हूँ। उस वीडियो को देख के आप बोलोगे मेरे हथियार ने रोज रात को थूका। क्या बताऊं, अब तो बस ये ठीक हो जाए, फिर मैं आनंद के साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। आनंद के साथ? पर क्या आनंद के घर वाले मानेंगे क्या इस बात के लिए? अरे बखरूरदार, इसको कोई बांध के क्यों नहीं रखता है? आनंद का मतलब खुशी, खुशी, हैप्पीनेस। जहां देखो वहां मारना शुरू कर देता है। हाँ तोता जी, हमारे पिताजी ने जब हमें गांव से भेजा था तो हमें 3 चीज सिखाई थी कि बेटा ये 3 चीजें जहां देखो वहीं मार देना। जोक, बुंड और पाद। हमें जहां मौका मिलता है वहीं मार देते हैं हम तो। खैर छोड़ो तोता जी, दरअसल हमें ये लगा था कि आप आनंद के साथ समलैंगिक संबंध बनाना चाहते हो। आप इतने भर गए हो अंदर से कि आप समलैंगिक हो गए हो। हमको क्या पता। नहीं, एलोपॉजी तोता जी। स्माइल डंकी जी।
अरे आंडवा, अब क्या बातें ही बनाता रहेगा या इनके लिए कुछ नाश्ते का इंतजाम भी करेगा? थोड़ा नाश्ता लेके आ, कुछ खिला पिला। लाता हूँ मालिक, लाता हूँ। दादाजी, क्या पसंद करोगे नाश्ते में, बताओ जरा। अरे मखरूरदार, क्या क्या है नाश्ते में, जरा ये बताओ। पोहा, छोला, कुलचा, अंडे का मैदा, कटलेट, हांडी, दाल बाटी, गधे की झाटी। क्या 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 बखरूरदार, ये आखिरी वाला क्या बताया तुमने? फिर से बताता हूँ तोताजी, ध्यान से सुनो, ध्यान से। पोहा, छोला, कुलचा, अंडे का मैदा, कटलेट, हांडी, दाल बाटी, गधे की झाटी। गधे की झाटी? ये कौन सा नाश्ता है बखरूरदार? अरे तोताजी, आप तो बस ऑर्डर बताओ, इसका तड़का मैं अपने आप लगा दूंगा। चल कोई नहीं बखरूरदार, जो तेरा मन हो वो ले आ, हम वही खा लेंगे। ठीक है तोताजी, ठीक है, लाता हूँ आपके लिए नाश्ता और भाभी के लिए 2 केले मसाला मार के। क्या भैया, मेरे लिए सिर्फ 2 केले?